नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज महाराज सुखराय नाथ जी जो हरियाणा में सुर्खियों में रहते हैं, आज अचानक से खेतों में पहुंचे हैं। तो जानेंगे क्या कारण है जो महाराज आज खेतों में पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखे हो गया जो भी पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे, स्कूलों में दिखाई दे हैं। लेकिन आज महाराज जी खेत में आ गए हैं, क्योंकि स्कूलों में जाओ कि बच्चे शिक्षित होंगे, देश शिक्षित होगा, लेकिन आज खेतों में पहुंचे महाराज जी। तो क्या कारण है खेतों में पहुंचने का? क्या कुछ मकसद लेकर पहुंचे हैं या क्या कुछ मिल गया? क्या किसान कुछ कर्जा मिला है और किसके खेत हैं? क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है? तो महाराज जी पहुंचे हैं, महाराज जी से बातचीत करांगे। महाराज जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। महाराज जी अभी लगातार सुर्खियों में चर्चा में थे, आप स्कूलों में जा रहे थे, पेपर कर रहे थे, लेकिन आज खेतों में पहुंचे अचानक था। खेतों में किस तरह से आना हो महाराज जी? खेतों में रेता है और रेता बिना कुछ नहीं है। तो आज हम खेत में जो रेत है उस रेत की गौरवमयी चर्चा को कहीं ना कहीं देखने के लिए आए और आप लोग ऊपर से एकदम छापा मार दिया। देखिए महाराज जी गाड़ी खड़ी है, महाराज जी दिख रहे हैं। हम लोग अचानक से आज खेतों में इसलिए आए कि हमारे गांव का एक अनूठा किसान है हमारा सुरेंद्र। परसों मेरे सामने चर्चा की गांव के 2-4 किसानों ने कि महेंद्र जी बरसोड़ा रोड पर एक खेत है और वो लड़का सुरेंद्र सबसे अलग खेती कर रहा है। तो मेरा आज विचार बना कि क्या खेती कर रहा है, एक बार जाके देखें। तो वास्तव में मैं यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो इस लड़के ने, राजवीर आप सभी देख रहे हो, इसने यहाँ मैंने इस खेत में गौर से देखा है, खड़ कूट करके देसी खड़ को और गोबर को, देसी खाद को जैविक तरीके से अपने खेतों में डालने का काम किया है और पूरी की पूरी अपनी ज़मीन को इसने जहर से मुक्त किया है। और जहर मुक्त खेती का ये कहीं ना कहीं कृषक है सुरेंद्र। तो इसलिए मैं तो इस सुरेंद्र की इस खेती को देखने के लिए यहाँ पर आया। और वास्तव में मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ना चाहिए जो लोग अपनी ज़मीन को बांझ नहीं बना रहे हैं, जो लोग ज़मीन की उर्वरक क्षमताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पीठ थपथपानी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। महाराज जी देखिए डीएपी की लाइन लगी रहा किसानों की कि डीएपी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ सुरेंद्र जी बताया आपने कि डीएपी को यूज ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये कोत कलां गांव का गौरव है और हमारी भूमि है, दादा काला पीर की धरती है, एक महान तपस्वी साधु की ये धरती है, एक योगेश्वर का यहाँ तपोस्थल है। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर सिद्ध लद्धाई नाथ जी, दादा काला पीर जी, सुरजाई नाथ जी, मुचलाई नाथ जी, मंगलाई नाथ जी, बुद्धाई नाथ जी, सिद्धाई नाथ जी, मिश्राई नाथ जी और मेरे परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज के साथ साथ उनके गुरु भाई सुखराई नाथ जी, एक से एक बड़े बड़े महान तपस्वी इस धरती पर हुए हैं। तो इस धरती पर एक अनूठी कहीं ना कहीं जो तप की परंपरा है उसके साथ साथ इस धरती के गौरव की भी परंपरा सुरेंद्र ने चलाई। और भी किसान हमारे यहाँ जो अब लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि साधु संतों की ज़मीन को वो बांझ होने से बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी नपुंसक होने से ये बचा रहे हैं। सुरेंद्र को जब मैंने पूछताछ की, आप देख सकते हैं इस फसल को, यहाँ गेहूँ जो बोई, पिछली बार सुरेंद्र ने जो बाजरा बोया, मेरे को सुरेंद्र ने थोड़ा सा बाजरे की रोटी बना के खिलाई। इतनी मीठी राजवीर मेरे को वो रोटी लगी कि मैंने बिना सब्जी की रोटी खाई पहली बार। तो इतनी मीठी वो रोटियां बाजरे से बनी हुई थी। तो मैंने पूछा सुरेंद्र ये क्या मामला है? बोला जी मैंने कोई भी दवाई नहीं डाली, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर, डीएपी या चाय, कोई भी जो दवाई खेतों में जो पड़ती हैं, जो खतरनाक हैं, जो ज़मीन के लिए, जो भूमि के कर्मियों के लिए और जो केचुए को रोधन करने वाले हैं, केचुए को जो मारने वाली दवाइयाँ हैं, सुरेंद्र ने कोई दवाई नहीं डाली। ये लड़का हमारा स्वाभिमान है और मैं कहूँगा कि ये ज़मीन का भी पुत्र है, ये धरती का पुत्र है, ये ऋषि का पुत्र है, ये कृषि का पुत्र है और हम सबको इस प्रकार की जैविक खेतियों को बढ़ावा देना चाहिए। महाराज जी आज एक और लग रहा है, उसकी 50 मन लिखनी, मेरी 60 मन लिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ सुरेंद्र अलग खेती करे, उसमें मतलब पैदावार की कमी होती होगी। ये कसम गलत है कि भाई मैं मेरे पड़ोसी से 2 कट्टे फालतू पैदा करूं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल फालतू पैदा करूं। इस कसम से आप जहर तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आप उससे अमृत नहीं पैदा कर सकते। सुरेंद्र से मैंने पूछा कि क्या तेरी उपज कम है? तो सुरेंद्र, ये मेरे साथ नौजवान लड़का है, सुरेंद्र बता रहा है कि मेरी कोई उपज कम नहीं है, बस कोई 1-2-4 मन वगैरह या क्विंटल का फ़र्क रहता होगा। वो भी इसलिए रहता है कि भी मैं जहर नहीं अमृत तैयार कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब अमृत तैयार करोगे तो आप 10 किलो घी से 10 किलो दूध को जमा करके उससे जब घी तैयार करते हो तो इतने दूध से घी कितना निकलता है? 10 किलो दूध से कितना घी निकलेगा? लगभग किलो मान लो। तो घी है जो ओरिजिनल घी है वो 10 किलो से तो 1 किलो निकलेगा ना, मान लो लगभग। तो जो अच्छाई है, जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा थोड़ी तैयार होती है। तो आप जहर तैयार करके क्यों अगली पीढ़ियों को मार रहे हो? और हम एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं कि जैसे मान लो मैं 1 एकड़ ज़मीन अपने लिए बोऊँ या कोई भी किसान अपने लिए 1 एकड़ गेहूँ बोता है, औरों के लिए वो जहर डाल रहे हैं। दूसरा किसान अपने लिए 1 एकड़ चना बो रहा है, औरों के लिए वो जहर डाल रहा है। तो हमारे पास
हम खुश तो हो जाते हैं कि भाई 1 एकड़ ज़मीन के अंदर हमने अपने लिए बो दी, लेकिन अपने लिए हम जो बो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने लिए नहीं बो रहे हैं वो किसी और के खेत से तैयार होकर आ रही हैं, तो वहाँ से जहर हमारी थाली में आ रहा है, तो इसलिए नहीं आना चाहिए। और भारत की सब्जियों पर कई देशों ने रोक भी लगा दी है, अखबारों में भी इस प्रकार की कई खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया की दृष्टि आज भारत की ओर है, तो भारत को अपने वैभव को और अपनी कृषि को और अपनी ऋषि परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। महाराज जी, रोक लगाने का कारण यही है जो यूरिया खाद डाल रहे हैं, जो हमारी सब्जियों पर, हमारी गेहूं पर, हमारे अनाज पर जो दूसरे देश के लोग रिसर्च करके जो रोक लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि हम लोग अत्यधिक मात्रा में DAP आदि डाल रहे हैं और हम कहीं ना कहीं अन्न में जहर परोस रहे हैं। तो इसलिए दूसरे देशों ने कहीं ना कहीं भारत का सब्जी फल आदि रोक करके एक आईना दिखाने का भी काम किया है। तो देश के लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और किसान बंधुओं को इस मुहिम को आगे बढ़ा करके अपने गायों की और अपने भैंसों का जो गोबर होता है उसको देसी खाद के रूप में, और अपने खड़ को, और तमाम हमारे पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं उनको, और घर में ही कई सारी चीज़ें ऐसे सड़ जाती हैं कि वो बहुत अच्छी, आपकी ही रसोई से आप बाहर निकाल करके उनको फेंकते हैं सड़ा हुआ समझ करके, लेकिन वो बहुत अच्छी दवाई बन जाती हैं। और उन दवाइयों को आप खेतों में डालें, औषधियों को खेतों में डालें, तो जैविक आपका फल होगा, अन्न होगा। महाराज जी, पहले पक्षी बहुत ज्यादा देखने नहीं मिला करते खेत में, लेकिन आज एक भी पक्षी नहीं दिख रहा। आप चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं पक्षी नहीं दिखाई दे रहे। पक्षी की तो आप चिंता कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मानव ही नहीं बचने वाला है। पीढ़ियों में बच्चे उत्पन्न होना ही बंद होने लग रहे हैं। बहुत सारे परिवार इतने नपुंसक हो चुके हैं कि उनके संतानोत्पत्ति की दिक्कतें आ गई हैं। रही बात पशु पक्षियों की, तो पक्षी जो बेचारे नभचर हैं, उड़ते हैं, वो आपके खेत में आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस काली खोपड़ी वाले मनुष्य ने लालच में आकर के यूरिया के कट्टे और सप्रा के ज़्यादा डब्बे, कई प्रकार के मैं देख रहा हूँ कि इन कोठड़ों में, खेतों में जो छोटे कमरे बने, इनको कोठड़ा बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। तो इनमें 1-2 बार मैं कहीं जा कर के मैंने देखा है, तो वहाँ पर बड़े स्तर पर दवाइयाँ, खाली डब्बे वहाँ पड़े मिलते हैं। तो इतनी दवाइयाँ जो रासायनिक पदार्थ के रूप में जो साइंस ने खोज की, उनका जो दुरुपयोग अत्यधिक उपज के चक्कर में हम लोग जो कर रहे हैं, जीव जंतु आते हैं और उस फसल को खाते हैं, उस अन्न को खाते हैं, तो बेचारे बेमौत मर जाते हैं। सारी जीव जंतु, चिड़िया देखो ना, चहक चहक होनी चाहिए थी। मैं खेतों में खड़ा हूँ, पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी चिड़िया मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य पापी भी बन रहा है, जुल्म भी कर रहा है और लालची भी बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इस लालच के समय में देखो, सुरेंद्र जी ने एक अलग से खेती करी है जिसमें मेहनत भी है और पैदावार भी कम है, तो क्या कहेंगे इनके लिए? और जो और किसान देख रहे हैं उनके क्या संदेश आप देना चाहोगे? मैं सभी किसान बंधुओं से, कृषि पुत्रों से, ऋषि पुत्रों से यही कहना चाहूँगा कि माँ भारती हम सब की माँ है। इस माँ भारती के सीने को चीरकर हम लोग बीज को उगाते हैं। हमें माँ भारती को दवाइयों को अत्यधिक मात्रा में डाल करके दूषित नहीं करना चाहिए और प्रदूषित वातावरण को भी नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र ने कोई कृषि करने का ही एकमात्र काम नहीं किया, बल्कि एक अलग जगाने का भी मैं समझता हूँ कि काम किया है, कि मेहनत करके कोई भी रसायन खेतों में ना डाल करके बड़ी अच्छी फसल उगाने का कई सालों से ये काम कर रहा है। मैं तो इसकी ये बरसीन को देख रहा हूँ। आप एक बार नीचे आइए, मैं दिखा रहा हूँ, एक बार कैमरे से भी दिखाऊंगा। जो बरसीन आप सामान्य खेतों में जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो खेती जो तैयार की जा रही है, उसका डंठल आपको बिल्कुल पतला सा मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल जैविक है। तो इसका डंठल भी देखिए आप कितना मोटा है, इसकी हरियाली देखिए कितनी गजब है। और ये आप इसको यहाँ से उखाड़ करके, मैंने प्रयोग भी किया, इसके घर से एक रोज़ मेरे को ये मिले, तो मैंने मेरे पास ले जा करके रखे, तो ये 2 दिन तक तो मुरझाए तक भी नहीं, इनके इतनी एनर्जी थी। तो दूसरे दिन मैंने कहा अभी इनमें तो देखो इतना जो मुरझाना हुआ है, वो दूसरी अगर हमने एक और खेत की मंगवा के देखा, वो तो उसी दिन शाम को मुरझा गई। तो यानी ये ओरिजिनल धरती का रस है, ये माँ भारती का तत्व है। हमें तत्वों को तत्वविद रखना चाहिए महाराज जी। अपने पशु खाएंगे अगर, क्रांति को ऊर्जावान रखना चाहिए। जो अगर इसको कोई भी जीव जंतु खाता है, मैं समझता हूँ कि उसको पेट की बीमारियाँ कम होंगी, और दूध से संबंधित जो बीमारियां, पशुओं के थनों में बीमारियां हैं, पशुओं के पाचन में बीमारियां हैं, पशुओं के गर्भ में जो बीमारियां हैं, वो इसी जहर की वजह से हो रहे हैं जो हम हरों में डाल करके, इस पत्तियों में डाल करके जो पशुओं को खिला रहे हैं। अगर सुरेंद्र की तरह ही इस प्रकार की खेती अगर हम लोगों ने तैयार करी, तो हमारे पशु भी निरोग होंगे, आरोग्य होंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो उन पशुओं का दूध पीने वाली जो संतानें, हमारी मानवीय संतानें हैं, वो भी कहीं ना कहीं उच्च बुद्धि की होंगी और निरोग होंगी। हमें आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करनी चाहिए और अपनी ज़मीन को, माँ भारती को बचाना चाहिए। पंजाब में ऐसे गंदे हालात हो गए हैं, अभी एक रोज़ अखबार में खबर थी
कि पंजाब में 3, 4, 5 गांव तो बिल्कुल खाली हो गए हैं। वहाँ पर ज़मीन बांझ हो चुकी है कि ज़मीन ने बीज को उर्वरक क्षमता देना बिल्कुल जड़मूल से बंद कर दिया। इसलिए पंजाब के उन गाँवों को लोगों ने छोड़ करके पलायन कर दिया और फिर वहाँ की सरकार ने रूस जैसे देशों से या बाहर के विकसित देशों से बड़े बड़े यंत्र के रूप में जो ट्रैक्टर प्रयोग हो रहे हैं या प्लाऊ जो प्रयोग हो रहे हैं, जो ज़मीन को उथलने का काम करते हैं, उन विशेष उपकरणों को मंगवा करके उन गांवों के अंदर दोबारा से अब खेती को पनपाने के लिए प्रकल्प और विकल्प अपनाने का काम किया है। तो बंधुओं, हमारे इधर भी खेती बांझ ना हो और पंजाब जैसे हालत हमारे यहाँ ना हो। और ये हमारी प्राथमिक बीमारी है, जो हम इसके अंदर अंग्रेजी दवाई डाल रहे हैं, ये हमारी ही थाली में जा रही है। जब हम इसको डाल रहे हैं तो इसके अंदर इतने निकोटिन और रसायन हैं कि उस भोजन को करने के बाद हमारे मन में ऑटोमेटिक कई प्रकार के फास्फोरस शरीर मांगने लग जाता है। जहरीली विषय वस्तु को जब हम लोग खाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में कई प्रकार के निकोटिनों की कमी हो जाती है। फिर बीड़ी पीने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है, दारू पीने का मन करता है और तम्बाकू खाने का मन करता है और तमाम प्रकार के नशाखोरी के लिए भी ऑटोमेटिक मन करता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर के फास्फोरस और निकोटिन्स कम हो गई, तो शरीर बाहर से निकोटिन और फास्फोरस मांगता है। तो इसके लिए हमें साइंस के अनुसार चल करके विज्ञान की प्रौद्योगिकियों पर और अनुसंधान पर विचार करके सुरेंद्र संधू की तरह, हमारे इस कृषि कर रहे बंधु की तरह, कोथ गांव के इस युवा की तरह अपने खेतों को बचाना होगा और बढ़ चढ़ करके अपनी फसल को और अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक शंखनाद करना होगा और शपथबद्ध होकर के काम करना होगा। ऐसे नहीं कि मैं 1 एकड़ मेरे लिए बोऊं। दूसरों को जहर देने का ठेका क्यों? हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो दूसरों को जहर क्यों दे रहे हैं हम लालच में? तो आप सभी किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अपने कृषि को बचाओ और जहर मुक्त खेती करो, जैविक खेती करो, ताकि ज़मीन के अंदर की जो ऊर्जा देने वाली जो गैस हैं वो ऊर्जा ही देने का काम करें, ज़मीन को बर्बाद करने का काम ना करें। ज़मीन का केचुआ जिंदा रहे, ज़मीन के कर्मी जिंदा रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो गांव कोतकला मिल गया गजब का किसान जो धरती माता को बचाने का काम कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जैविक खेती कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी है भाई, किस तरह से आपका मन में, क्योंकि सारे खेती करा कि मैं उससे ज़्यादा पैदावार करूँ, मैं उससे ज़्यादा पैदावार करूँ, लेकिन आपने सबसे अलग खेती करी है। पहले तो सबसे पहले आपके जितने चैनल देखने वाले सभी को राम राम। ये ज़्यादा निकालने वाली बात नहीं है, ये एक अपने आप में खाने वाली भी बात है। जो अन्न पैदा करते हैं वो खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। ईबीसी को देखो, आप बरसीन को नीचे से देखो, एक से पतिया देखो इसकी, महाराज जी ने बताया अभी। हाँ, तो गेहूं है 2 किले वो बो रखे हैं। ये नहीं कि भी मैं मेरे लिए तैयार करता हूँ, 2 किले बो रहे, वो भी ऐसे ही बो रखे। कोई डीएपी नहीं है, कोई यूरिया नहीं है और कोई स्प्रे नहीं है मंडूसी का। अच्छा। हाँ, घास फूकने वाला। नहीं, एक और भी 5 बात है, साल सुरेंद्र ने जो पिछले साल बाजरा जो बोआ, वो सुरेंद्र के पास अभी भी रखा। अगर किसी भाई को, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भाई को अगर देसी बाजरा चाहिए बिना खाद दवाई का, इसी बार जो बोया था, जो जिसकी रोटी मेरे को खिलाई, हाँ, वो अब की बार का वो बाजरा सुरेंद्र का बिल्कुल मीठा बाजरा है और बिल्कुल बिना जहर का है। जहर मुक्त बाजरा अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे से भी संपर्क कर लेना, चाहे सुरेंद्र से कर लेना। सुरेंद्र से मैं दिलवाऊंगा आपको, और आप इस प्रकार की चीज़ खरीदें जो आपकी थाली में जहर को कहीं न कहीं बाहर उखेड़ने का काम करती है। महाराज जो आजकल हर घर में दवाइयाँ पाओ, तो इस तरह से अगर खेती करें तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियाँ सारी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसके ऊपर अभी शोध हो रहे हैं। जो ये जितने भी अंग्रेजी दवाइयों के जो बाजार जो सजते जा रहे हैं, ये आयुर्वेद की कमर तोड़ते जा रहे हैं, ये धरती को बर्बाद करते जा रहे हैं और भारत के सभी लोगों को कहीं न कहीं आपकी जेब पर डाका डालते हुए कंडम करते जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े स्तर पर एक रैकेट चल रहा है, जो कि इन कंपनियों का एक ये सोच है कि भी हम लोगों की जेबों से पैसा कैसे निकालें। तो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैला करके हरित क्रांति को नष्ट करते हुए कहीं न कहीं ये लुटेरी कंपनियां आपको लूट रही हैं। बड़े स्तर पर अंग्रेजी दवाइयाँ डालकर आपको बांझ भी बना रही हैं और आपकी जेबों को भी खाली कर रही हैं। सुरेंद्र भाई साहब, दिखाता हूं आपको, देखो मेथी देखो। ये बताओ है जो आप खेती कर रहे हो, आप डीएपी यूरिया कुछ नहीं डाल रहे, तो किस तरह खाद डाल रहे हो? मैं अपना देसी जो भैंसों का है वो डाल रहा हूँ। मतलब बनाया जाए इसका घर पे बना के उसको तैयार करके वो डाला जा रहा है। ये देखो, एक बार पीछे आ जाओ आप। अच्छा, ये होता नहीं, ये देखो आप, कोई डीएपी नहीं है इसमें, कोर दबा दी है और कोई सपरा नहीं होगा इसमें मंडूसी का।
थोड़ी बहुत होगी तो उसको निकाल देंगे। आप इस साइड में भी घुमा के देख सकते हो। पैदावार की होगी, पैदावार कम हो, कितनी पैदावार हो जाए? पैदावार कोई ज्यादा नहीं, 2-4 मन का फर्क रहा है। 46 से 47 मन की हर बार मेरे को गेहूं निकलती है। मतलब बेनिफिट मिल रहा है अपना। हाथ की कटाई की, हाथ की कटाई की करता हूँ मैं। कंपाइन की कटाऊंगा तो वो 48 से 49 मन निकलेगी। और ये मेथी देखो आप, इसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक। देखो भाई, दिखा दो भाई, देखो एक पत्ता देख सकते हो, एक पत्ता मेथी को आप देख सकते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं इसको। एक पत्ता देख सकते हो आप, पूरा का पूरा इसमें। और ये खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, बिना जहर के। मैं खा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये खाया करो। जितने भी जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। से देख लो, आपको एक पत्ता भी खराब नहीं। देखो भाई, महाराज जी हैं जो बहुत शुद्ध खाना खावा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक देसी खाना। देखो एक पत्ता। कभी आपने देखा कि महाराज जी कहीं खाना, ब्याह शादी में जाओ कहीं भी महाराज जी को खाना खाते हुए नहीं देखा। लेकिन आज यहाँ पर खेत में देखो महाराज जी खुद खा कर दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है इसीलिए खा रहे हैं महाराज जी। एक लहसुन है ये महाराज जी, कैसा टेस्ट लगा जो ऑर्गेनिक जैविक खेती? मीठी है, तू खा के देख ले, और कैमरे में से अपने दर्शकों ने भी खुआ के देख ले। देखो इसमें भाई बिल्कुल देखो, खा कर देखो आप भी। बिल्कुल बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल मीठा है, खाना चाहिए। मेथी तो बहुत अच्छी चीज है, कुछ पत्ते खाना। सुरेंद्र पंडित जी अपने सुरेंद्र पंडित जी हैं, अपने मशहूर कलाकार हैं भाई साहब। कुछ टेस्ट अलग है इसका, चने जैसा है, चने जैसा। हाँ टेस्ट अलग है, बहुत अच्छा टेस्ट है जमा। तो क्या कहोगे जो किसान देख रहे हैं, जो पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं ज्यादा पैदावार के लिए? और खेती होनी चाहिए अपने हरियाणा में। अगर भारत में बाकी हरियाणा में तो ऐसी ऐसी खेती होनी चाहिए। दिखाया और एक वीडियो फिर दिखाएंगे बाद में। बिल्कुल तैयार होने के तो भाई देखो, तैयार होने के बाद फिर दिखाएंगे। अभी दिखाया है यो, और फिर तैयार होने के बाद आपने बुलाऊंगा मैं, जब तैयार हो जाएगी। और या थोड़ा ऊपर फिर दिखाऊंगा आपने वीडियो, आप देख लो पूरा ध्यान से। ऑर्गेनिक खेती कब से कर रहे हो? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। किसी से ही पूछ सकते हो गांव में, 5 साल हो गए मैंने ये काम करते हुए। हाँ, अमरूद मैंने खाया। हाँ, अमरूद भी है लग रहे हैं ये भी सारे। आप लोग लेट आए, आपके आने से पहले मैंने तो मालूम ही नहीं था। बेर भी लगे, इसने बताया कि जी ये भी मेरे ये अमरूद है। मैंने खुद तोड़ के 2 अमरूद खाए, तो बहुत मीठे अमरूद हैं और कोई दवाई नहीं डाल रखी इनमें, कुछ भी नहीं है, अनयूज। कीड़ा काड़ा भी तो लग जाए, इसलिए भी डाला नहीं, थोड़ा आया था, ऑटोमेटिक अपने आप चला गया। अमरूद आपके सामने, किसी में कीड़ा नहीं मिलेगा। देखो कीड़ा तो इंसान के अंदर भी हुआ है, ऐसी कोई चीज है कीड़ा किसी चीज के अंदर है नहीं। इंसान के अंदर भी कीड़ा हुआ है, दांत में कीड़ा लोग, दांत में भी है, दिमाग में भी है। आजकल तो और भी कई जगह लोग कीड़े, दिमाग में भी कीड़ा हुआ है। तो इसलिए उन कीड़ों को मारने का भी हम काम कर रहे हैं। और मेरे हाथ में ये अमरूद देख रहे हो, देख भाई सुरेंद्र, हाँ जी। मैंने ऐसा सुना है कि जिस फल पर ये जो निशानियां होती हैं वो मीठा होता है। ये आयुर्वेद का ये सिस्टम हो, जिसमें बगैर स्प्रे का सिस्टम। अगर स्प्रे करेंगे तो ये निशान आएंगे नहीं उस पे। ये मीठा है इसलिए इसके अंदर ये निशान है। जीरी वाले हैं, ये बहुत मीठे होते हैं, मैंने खा के देखे हैं। ले मैं भी खा के दिखाता हूं। रखा। और मैं फिर एक दिन आपने बुलाऊंगा। पिछली बार सरसों भी थी मेरे पास, बगैर स्प्रे की और बगैर DAP यूरिया के 17 मन निकली थी। बहुत मीठा है भाई, और जिसमें पानी की भी कमी थी। बिल्कुल भाई, देखो जहाँ पर महाराज जी पहुंच गए, सोच लो कुछ ना कुछ खास है। क्योंकि खेत और भी किसान बहुत से हैं, सारा किसान है, आपने देखे हैं खेत में खेती भी करते मिलेंगे। लेकिन महाराज जी पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ खास है। और खास वो आपने दिखा दिया, सारा ही खास है, बोली कुछ नहीं, सारा ही खास है जो महाराज जी पहुंचे तो। क्योंकि यहाँ की जो खेती है भाई, जैविक खेती है, बिल्कुल मेहनती किसान है। और बचा रहे भाई, अपनी धरती माता को बचा रहे हैं और शुद्ध अच्छा खाना दे रहे हैं, ताकि खेती अच्छी करेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। बाकी महाराज जी ने भी सारा बता दिया है। आप लगातार महाराज जी ने देखते रहो, शिक्षकों के ऊपर ही काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, और अब खेती में भी नई मुंह छेड़ दिया। जागरूक है, समाज को जागरूक करना अपना कर्तव्य है। समाज को जागरूक करेंगे हम, तभी तो समाज में कुछ न कुछ नई चेतना आएगी। बिल्कुल। तो अभी खेती में भी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दिया है, ताकि ये जार मुक्त खेती है, उसका ऑर्गेनिक जैविक खेती करें किसान। तो भाई वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे गांव कोथ में दयानंद शिवरान, हमारा दयानंद एक सेवक है, वो केचुए की खेती कर रहा है, अपने खेत में केचुए पाल रहा है। आप लोगों से भी निवेदन है कि खेतों में केचुओं को तैयार करो और अपनी ज़मीन में केचुए छोड़ो, ताकि ज़मीन के सुर खुलें और ज़मीन उर्वरक दोबारा से हो, और कहीं ना कहीं ज़मीन पुनः उसी जगह जा कर के हमारा निर्माण करे जहाँ हमारे पूर्वज इस बिना DAP के खेती तैयार करते थे, जहाँ हमारे पूर्वज बिना किसी जहर डाले हुए पूरी कृषि को तैयार करते थे। महाराज जी केंचुआ किसान मित्र बताया जावा है, लेकिन जो ये DAP डाला, खाद डाला, उससे मर जाने दोगे? केचुआ बिल्कुल रासायनिक पदार्थों से, रसायन शास्त्र में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जितने भी, अकेला केचुआ नहीं, बहुत सारे जो कर्मी होते हैं, जो ज़मीन में मित्र हैं, जो भूमि के मित्र हैं, वो सब
इन रासायनिक दवाइयों से मारे जाते हैं और इसीलिए फिर ये ज़मीन उर्वरक नहीं होती, यानी हमारी फसल जो उसमें कीड़े लगते हैं और अन्य बीमारियां आती हैं। इसका तो एक है जी, आप टेस्ट कर लेना कभी भी, कैंचुओं को हाथ पे रख के और 4 दाने यूरिया के डाल देना, ऑटोमेटिक मर जाएगा वो। अच्छा। सिर्फ 4 दाने। हाँ बिल्कुल, आप करो चेक है, चेक कर मेरा क्यों विश्वास करो। आप देखो इन चीज़ों से हमारे जो मित्र कीट है ना, जो कीटनाशक हम डालते हैं खेत में, जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी मारे जाते हैं। वो मरने के बाद और जो दूसरे हैं हमारे नुकसानदायक है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि फसलों में बीमारियां इसमें फसलों में आप आगे देखना, खेती जो आगे देखना, बरसीन हमारे है, अमरूद भी देखते रहो भाई, आप आगे देखना बरसीन है, उसमें स्प्रे भी होली, पुदान भी डाल रखी, जो जहरीली होती है ना पुदान जीरी में डाली जाती है, आगे बरसीन में वो भी डली हुई, आप उसका कलर देखो। सारी खेती जैविक कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं 3 किले ही करता हूँ यहाँ पे, कभी भी आके देख सकते हो। खुद कूट के तैयार करता है यहाँ पर। हाँ, खड़ जो देसी खाद डालता पशुओं हूँ को डालने वाली खड़, उस खड़ में क्या होता है, कौन सी खड़ होती है? ये तो अपनी सरसों की हुआ है, थोड़ा सरसों की खड़ को कूट के उससे गर्मी के वास्ते डाल दें। हाँ, उससे ये दवाई बनाता है। थोड़ा और उसकी गर्मी वीडियो भी उससे- मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, इस वीडियो में हमारे भाई की सुरेंद्र के द्वारा खड़ से जैविक खाद तैयार करते हुए एक वीडियो, वो वीडियो भी आप इसमें सबमिट करें साथ में, ताकि दर्शक देखें। बाकी किसी ने भी जैविक खेती करनी है तो उसके लिए आप महाराज जी से भी जानकारी ले सकते हो, और सुरेंद्र है, सुरेंद्र संधू गांव कोतकला में जो किसान खेती कर रहे हैं, इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।